नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। सवाल ये है कि भारत का संविधान, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद है, आखिर बना कैसे? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर हमें पूरी दुनिया की सैर कराने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हमारा संविधान क्या पूरी तरह से यही बनाया गया, एकदम जीरो से, या फिर ये दुनिया भर के सबसे अच्छे आइडियाज का एक कलेक्शन है? मतलब क्या ये एक ओरिजिनल क्रिएशन है या एक स्मार्ट एडेप्टेशन? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, हमारा आज का प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया में कहाँ-कहाँ से प्रेरणा ली गई। फिर हम ब्रिटेन के असर को समझेंगे, उसके बाद अमेरिका के योगदान को जानेंगे, और फिर दुनिया के बाकी देशों का एक क्विक टूर करेंगे। आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सबको मिला के ये इतना अनोखा भारतीय दस्तावेज कैसे बना। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले लोग बड़े प्रैक्टिकल और दूर की सोचने वाले थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सब कुछ खुद से बनाएंगे। नहीं, उनका मानना था कि क्यों ना दुनिया के जो सफल देश हैं उनके अनुभवों से सीखा जाए। और ये काम कोई छोटा-मोटा नहीं था। हमारी संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला। सोचिए, 60 देश। पर यहाँ एक बात साफ समझनी होगी। मकसद किसी की नकल करना बिल्कुल नहीं था। मकसद था उन विचारों को ढूंढना जो भारत की मिट्टी, यहाँ के समाज और हमारी ज़रूरतों पर एकदम फिट बैठें। तो इस खोज में सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस पड़ाव कौन सा था? जाहिर है, ब्रिटेन। भारत पर इतने लंबे समय तक उनका शासन रहा, तो ये स्वाभाविक ही था कि हमारे गवर्नेंस सिस्टम की नींव में ब्रिटिश मॉडल की झलक तो होगी ही। आखिर हम उस सिस्टम से पहले से वाकिफ जो थे। तो आज हम जो देखते हैं, एक प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल जो संसद को जवाब देता है, ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये ब्रिटेन की देन है। और सिर्फ यही नहीं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी 2 सदनों वाला सिस्टम, और पूरे देश के लिए सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया भी वहीं से लिया गया। और बात सिर्फ सरकारी ढांचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कानून के जो सबसे बुनियादी सिद्धांत हैं, वो भी ब्रिटिश विरासत का हिस्सा हैं। जैसे कि रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। और जो रिट्स होती है ना, जिनसे कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं, वो भी वहीं से प्रेरित हैं। चलिए अब अटलांटिक के पार चलते हैं, अमेरिका। अगर ये कहें कि ब्रिटेन ने हमें सरकार का शरीर दिया, तो अमेरिका ने उसमें आत्मा डाली, अधिकारों और आज़ादी की आत्मा। हमारे संविधान का दिल, यानी हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सीधे सीधे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। और साथ ही एक ऐसी न्यायपालिका जो किसी के दबाव में न हो, और जुडिशियल रिव्यू की वो ताकत जिससे कोर्ट किसी भी गलत कानून को रद्द कर सकती है। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे लोकतंत्र को वाकई में मजबूत बनाती हैं। अमेरिका से हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं मिले, बल्कि जवाबदेही तय करने के तरीके भी मिले। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रोसेस, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का तरीका। ये सब ये पक्का करते हैं कि कोई भी, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका पर खत्म नहीं होती। अरे, हमारे संविधान निर्माताओं ने तो पूरी दुनिया छान मारी थी। तो चलिए इस वर्ल्ड टूर को जरा और तेज करते हैं और देखते हैं कि और कहां-कहां से कौन-कौन से नगीने चुने गए। अगला स्टॉप कनाडा। अब देखिए, भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें राज्य भी मजबूत हो और केंद्र भी, एक तरह का बैलेंस। ये स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरल सिस्टम का आइडिया हमें कनाडा से मिला। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट की वो शक्ति जिससे वो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकती है, वो भी वहीं से आई। अब चलते हैं यूरोप, आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड से हमने एक बहुत ही अनोखी चीज ली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये कानूनन लागू नहीं किए जा सकते, पर ये सरकार के लिए एक गाइडबुक की तरह है, एक तरह का नैतिक कंपस जो बताता है कि एक अच्छा राज कैसे चलाना है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका और राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन भी यहीं से प्रेरित है। और अब हमारी यात्रा हमें ले चलती है दुनिया के दूसरे कोने में, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा योगदान है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। ये टीम वर्क को बढ़ावा देता है। और जब किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति ना बने, तो दोनों की ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है।
और ये लिस्ट तो अभी और लंबी है। देखिए, सोवियत संघ से हमने लिए मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श। फ्रांस से हमें मिले वो 3 जादुई शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जो हमारी प्रस्तावना की जान है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने सीखा कि समय के साथ संविधान को बदला कैसे जा सकता है, मतलब अमेंडमेंट का प्रोसेस। इतना ही नहीं, जर्मनी से हमने इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का जरूरी प्रावधान लिया, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया, जो ये पक्का करता है कि हर काम कानून के दायरे में ही हो। तो पूरी दुनिया घूमने के बाद एक सवाल मन में आ सकता है, क्या हमारा संविधान सिर्फ अलग-अलग जगहों से उधार लिए गए आइडियाज का एक थैला है, एक पैचवर्क है? जवाब है एक जोरदार नहीं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया। हर एक आइडिया को भारतीय कसौटी पर परखा गया, उस पर लंबी लंबी बहसें हुईं और उसे हमारे देश की ज़रूरतों के हिसाब से बदला गया। ये नकल नहीं थी, ये था अडैप्टेशन, एक बहुत ही समझदारी भरा अडैप्टेशन। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भारत का संविधान दुनिया के बेहतरीन विचारों का संगम तो है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका दिल पूरी तरह से भारतीय है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें दुनिया भर का ज्ञान और भारत की समझदारी मिलकर कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, दुनिया भर के विचारों का ये संगम हमारी भारतीय पहचान के बारे में क्या कहता है? शायद यही कि हम हमेशा से एक खुली सोच वाले लोग रहे हैं, जो दुनिया में जहां भी कुछ अच्छा मिले उसे अपनाने और उसे अपना बना लेने में यकीन रखते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।